हमें अटल टनल पे रोक दिया गया है और यहाँ पे बोला गया है कि लगभग आधा घंटा हमें रुकना है। बहुत बार आप लोग पूछते हैं छोटे बच्चों को बर्फ में ला सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो वीडियो में देख सकते हैं बच्चा होगा ये कोई कितने महीने का होगा भैया भाई? 4-5 महीने का। तो 4-5 कई बार होता है ना भाई, दिन ऐसा होता है। पहले जो है जिमनी की क्लच जो है फूक गई, जबकि आज बिल्कुल भी कोई कहीं पे कोई प्रेशर नहीं हुआ। प्याज, जीरा और हरी मिर्ची कैसे भून गए हैं। तो भाई अभी अगर कोई भी फंक्शन आएगा ना पहाड़ों में, अगर हमें कोई फंक्शन करना होएगा तो भाई हमें कुक की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे प्यारा व्यू है भाई यहाँ से अंजनी महादेव की साइड, देखो माउंटेन कैसे चमक रही है। तो 13 दिसंबर 2024 आपको दिख रही है अभी वीडियो में थोड़ी थोड़ी स्नो। तो अभी 8 और 9 दिसंबर को मनाली के आसपास स्नोफॉल हुआ था, जिसके बाद से हर कोई जानना चाहता है कहाँ पे कितनी बर्फ़ बची है। तो उस टाइम पे तो सोलांग वैली के आसपास अटल टनल सिसु में काफ़ी ज़्यादा स्नो थी, लेकिन आज की डेट में कितनी स्नो यहाँ पे बची हुई है, कहाँ पे जाके आप बर्फ़ के साथ खेल सकते हैं, कुछ स्नो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ये सारी की सारी जानकारी आपको चाहिए तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और स्नो से रिलेटेड, मनाली से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। नॉर्मली 7:30-8 बजे जो है धूप आ जाती है मनाली के अंदर, जहाँ पे हम लोग रहते हैं होम स्टे में। और अभी 10:09 हुए हैं और अब हल्की हल्की धूप आई है। और ये देखो भाई अलग अलग कुछ रंग दिखते हैं इस टाइम पे मौसम के। तो ये है ये कुछ होटल्स हमारे होम स्टे के सामने। तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं अगर आप लोग एक पीसफुल स्टे चाहते हैं, तो ऐसे व्यू हमारे होम स्टे से आपको मिल जाते हैं। 1:40 और मनाली का टेम्परेचर है अभी 13 डिग्री सेल्सियस। और ये येलो ट्रीज देख सकते हैं भाई कितने सुंदर लग रहे हैं ये। तो थोड़े से गड्ढे से वीडियो हिलेगी, लेकिन ये पेड़ देख के आपको ज़रूर मज़ा आएगा, ऐसी उम्मीद मैं आपसे लगाए बैठा हूँ। तो चलते हैं यहाँ से मनाली की ओर। अभी 2 बजे हैं और टेम्परेचर है मनाली का 11 डिग्री सेल्सियस। ये लेफ्ट में आप देख सकते हैं 2 नदियाँ यहाँ पे मिलती है, मनलसू और ब्यास। और यहाँ सामने है वशिष्ठ चौक, जहाँ से वशिष्ठ मंदिर के लिए रास्ता जाता है। तो अभी दोपहर के टाइम इतना कम टेम्परेचर है अभी 11 डिग्री। तो आप सोच सकते हैं रात को टेम्परेचर कितना होगा। तो सर्दी के अच्छे खासे कपड़े आजकल लाना आप शुरू कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे ठिठुरन बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी सोलांग वैली अटल टनल की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी स्नो ड्रेस की शॉप्स है, जिनके ऊपर अलग अलग नंबर लगे हुए हैं। तो जब भी आप स्नो पॉइंट की ओर जाते हैं तो आप लोग स्नो ड्रेस जरूर ले रेंट पे, बहुत ज़रूरी होती, क्योंकि आपके जूते जो है नॉर्मल जो जूते आप लेके आते हैं वो फिसलते भी हैं, कपड़े भी आपके गीले हो जाते हैं। तो आप लोग ये ड्रेस जरूर ले। 250 रुपये इसका रेंट होता है जूते और ड्रेस का। और ये भी हम नेहरू कुंड में पहुंच गए हैं। 2:10 और टेम्परेचर हो चुका भाई यहाँ पे 14 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग अभी चले जा रहे हैं। सामने से बहुत सारी गाड़ियां आ रही है जो कि टूरिस्ट को बर्फ दिखा के लाई है। तो अभी देखते हैं हम आगे कितनी बर्फ हमें सोलांग में अटल टनल पे सिसु कोकसर की साइड मिलती है। वैसे सिसु के अंदर तो स्नो लगभग मेल्ट ही हो चुका है, क्योंकि कल भी ऑलरेडी हम लोग आए थे। कल वीडियो आपने देखा होगा हमारा। तो सिसु के अंदर तो पता नहीं जाएंगे कि नहीं, लेकिन कोकसर की साइड हम लोग आज जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा स्नो वहीं पे मिल सकती है हमें। और ये देखिए भाई स्नोफॉल होते ही कैसे नज़ारा बदल गया। कुछ दिन पहले जब हम इस पॉइंट पे आपको वीडियो दिखाते थे तो सामने की माउंटेन इतनी प्यारी नज़र नहीं आती थी, लेकिन अभी जो बीच में ये वाइट स्नो से कवर माउंटेन आ गई है तो इसकी वजह से बहुत बढ़िया सीनरी आ गई होगी है। तो हम लोग चले जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे जिपलाइन के काउंटर है और जिपलाइन एक सेफ एक्टिविटी होती है, तो आप लोग ज़रूर कीजिए, आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पे आप लोग जिपलाइन, एटीवी राइड, जाइंट स्विंग, इस तरह की कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज वगैरह आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बुकिंग के काउंटर्स है। और आपको अगर रोपवे और पैराग्लाइडिंग करना है तो यहाँ से 400-500 मीटर आगे बड़ा जो है एक्टिविटी ग्राउंड है, वहाँ पे आप रोपवे और पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। तो ये अभी सोलांग वैली के मेन ग्राउंड में हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पे अभी थोड़ा सा ट्रैफिक है, तो अभी प्रॉपर वीडियो तो आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि फिर पार्किंग लगाएंगे, फिर जाएंगे और फिर आगे भी पहुंचना है। थोड़ी सी झलक आप इस ग्राउंड की देख सकते हैं।
तो यहाँ पे आप लोग रोपवे और पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। यहाँ से ATV बुक करके आप अंजनी महादेव की साइड भी जा सकते हैं। तो ये देखिए भाई, अभी सोलांग वैली से आगे हम निकल चुके हैं। तो सोलांग वैली में तो स्नो नहीं है, लेकिन जो सामने की माउंटेन पीक्स है वहाँ पे अच्छी खासी स्नो हमें दिख रही है। ये अभी हम पहुंचे हैं कैफे BRO, जो कि अटल टनल और धुंधी ब्रिज से थोड़ा सा पहले आता है। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्नो हमें दिखी है। तो इससे पहले तो बिल्कुल भी स्नो नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ स्कूटी वाले जो है लोग गए हैं वहाँ पे बर्फ के साथ फोटोज वगैरह क्लिक कराने। और ये भाई एक छोटी टनल है, तो कई बार जानकारी नहीं होती, तो लोग इसको भी अटल टनल बना के आपको खुश कर सकते हैं। तो जब भी आप जहाँ भी जाए ना, तो उस जगह की पूरी इंफॉर्मेशन लिया करो, ताकि आपको कोई पागल ना बना सके। तो ये अभी धुंधी ब्रिज हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो कल तो यहाँ पे काफी सारी गाड़ियां लगी थी और आज भी लगी है भाई, क्योंकि यहाँ धुंधी ब्रिज के साइड में जो ये फॉरेस्ट एरिया है नीचे की तरफ जाते नदी की तरफ, तो वहाँ पे एक आध पॉइंट पे आपको बर्फ ठीक ठाक मिल जाती है। तो यहाँ से आप लोग ATV लेके आप पैदल जा सकते हैं, बर्फ आपको मिल जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियां यहाँ पे रुकी है। तो यहाँ पे मैगी वगैरह खाइए, साइड में जो है उधर बर्फ भी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर अच्छी बर्फ आपको चाहिए ना, तो आपको यहाँ से अटल टनल जाना होगा, अटल टनल क्रॉस करनी होगी और फिर वहां से राइट साइड टर्न करके और फिर जाना होगा कोकसर, क्योंकि कोकसर के अंदर बहुत अच्छी बर्फ बताई जा रही है। तो बाकी हम लोग चलेंगे, खाली बातों से नहीं बहलाएंगे आपको। वहां पे पहुंच के असल हकीकत क्या है, रियलिटी आपको दिखाएंगे। 2:55 हुए थे और हमें अटल टनल पे रोक दिया गया है और यहाँ पे बोला गया है कि लगभग आधा घंटा हमें रुकना है। तो ऊपर तो अटल टनल के पास अच्छी खासी स्नो हमें दिख रही है, लेकिन नीचे जो है स्नो नहीं है अटल टनल पे। तो अटल टनल क्रॉस करके हम लोग कोकसर की ओर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कितनी बर्फ है। तो ये अटल टनल लगभग 9.2 किलोमीटर लंबी है और लगभग 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन ये खुली रहती है। और अगर साल की बात करें तो 365 में से ये मान लो 340-350 दिन खुली होती है ये। जब बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल होता है, केवल तब अटल टनल बंद होती है बर्फ की वजह से। बाद में जैसे ही स्नो हटती है तो इसको ओपन कर दिया जाता है। और ये देखो भाई कितनी प्यारी जो है सिटी की आवाज। तो अभी 3:17 हुए भाई और अभी सारी जो है गाड़ियां रेडी हो गई है। और ये देखिए भाई HR 38AA 5007। और फिर लोग कहते हैं यार मेरे को वहां पे मार कुटाई हुई, गाड़ियां दी मेरे को। अब बदतमीजी करोगे, सारे के सारे लोग पागल हैं जो लाइन में लगे हैं। इन महाशय को ज्यादा जल्दी थी तो सबसे आगे घुस गए हैं, भला हो भाई आपका। तो हमने अभी अटल टनल से राइट साइड में टर्न कर लिया है और यहाँ पे सिसु की साइड तो स्नो बिल्कुल भी नहीं थी। तो जितनी भी गाड़ियां हैं ना भाई, वो सारी की सारी आ रही है अटल टनल के राइट में। और यहाँ पे अभी अच्छा खासा ट्रैफिक लगता है। और अगर आपको बर्फ देखनी है तो आपको यहाँ पे 3 बजे से पहले आना होगा, क्योंकि 3 बजे के बाद क्या होता है भाई, सर्दी बढ़ जाती है, बर्फ जमने लगती है, गाड़ियां फिसलने के चांसेस होते हैं। तो उस वजह से क्या दिक्कत होती है कि फिर गाड़ियां नहीं छोड़ी जाती। तो आप लोगों को यहाँ आना है तो कोशिश कीजिए सुबह जल्दी निकले, 12-1 बजे तक यहाँ पे पहुंच जाए। नहीं तो बाकी 3 बजे के बाद आप आएंगे तो आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो यहाँ पे लाइन में लगे हम और फिर चलते आपको दिखाने आगे कितनी बर्फ हमें मिलती है। तो ये देखिए भाई यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, क्योंकि अभी क्या है कि सोलांग वैली में बर्फ नहीं है, अटल टनल के पास बर्फ नहीं है, और उसके अलावा क्या है कि सिसु भी बिल्कुल सूख चुका है, वहां पे बिल्कुल भी बर्फ नहीं है। तो जितने भी टूरिस्ट है वो सारे के सारे आ रहे हैं आजकल जो है कोकसर की ओर, क्योंकि सारी स्नो यहाँ पे है, स्नो एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही है। और ये देखो भाई, एक गाड़ी गलत ला रहा था बंदा, तो शुक्र है इसने ले ली, और यूपी नंबर की गाड़ी है भाई। तो कई लोग कहते हैं यार हिमाचल के ड्राइवर ऐसे गलत करते हैं। तो भाई हर स्टेट के लोग ऐसे हैं जिनको जल्दबाजी होती है, हर स्टेट के लोग ऐसे हैं जो बड़ी समझदारी से चलते हैं। तो किसी स्टेट का ऐसे स्पेशल हम कह नहीं सकते कि यार वहाँ के बंदे ऐसे हैं, वहाँ के ऐसे हैं। और ये देखो एक और HR 10, ये देख लो भाई विद प्रूफ। तो कई लोग तो वही बात है भाई, बस बदनामी से मतलब होता है कि किसी के लिए भी कुछ भी कह दो। तो बाकी हर जगह के लोग ऐसे होते हैं भाई जो जल्दबाजी करते हैं। और हम लोग चले हुए हैं, ये देखिए कितनी सारी गाड़ियां यहाँ पे अभी लाइन में लगी हुई है।
तो आपको आना है तो टाइम से आइए, नहीं तो उसके बाद क्या होगा, आप लोग आगे जा ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं, हमारे एक साथी है जो कि हमारे इंतजार कर रहे हैं। तो ये है भाई हमारे पुराने खिलाड़ी। तो भाई बहुत दिनों से बहुत से लोगों को इंतजार था, कमेंट्स आ रहे थे दैया भाई कहाँ रह गए। तो ये है सुनील दैया भाई, बेफिक्रा ओवरलैंडर। तो काफी सर्दी से ये जूझ रहे अभी। बहुत ज्यादा ठंड है इस साइड में, टनल के उस साइड में अच्छा है, उस साइड में इतना नहीं। तो सुनील भाई यहाँ पे कैंपिंग के लिए रुके हुए हैं भाई, इनसे एक्सपीरियंस तो बाद में पूछेंगे, पहले एक बार आगे चलते, थोड़ा ऑलरेडी लेट हो गए हम। तो भाई अभी हम कोकसर की ओर जा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कैफेज वगैरह है। तो यहाँ पे रोड के साइड में ठीक ठाक स्नो मिलती है। तो दैया भाई आप कल से यहाँ पे हैं, तो कल में और आज में स्नो में कितना बदलाव आया? ये देख लो, जो आपको यहाँ दिख रही है ना हल्की हल्की स्नो, कल यहाँ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ स्नो नहीं थी, मतलब हर जगह स्नो थी। और ये जो खेत है इसमें तो लोग रील बना रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, और अब देखो बिल्कुल नहीं है। तो भाई जैसे दैया भाई कह रहे हैं कि भाई कल जहाँ पे जितने भी ये खेत आपको दिख रहे हैं, जहाँ पे हल्की हल्की स्नो दिख रही, यहाँ पे लोग रील्स बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, स्नो के खेत बने हुए थे कल ये। लेकिन क्या होता है जब धूप आती है, हजारों टूरिस्ट जब बर्फ के ऊपर चलेंगे, बर्फ उठा के एक दूसरे पे फेंकेंगे, तो क्या है कि धीरे धीरे वो बर्फ जो है खत्म हो जाती है। आज भी एक कमेंट आया, कहते जी 12 तारीख को हम सिसु में थे और हमें स्नो बिल्कुल भी नहीं मिली। तो स्नोफॉल हुआ था 8 और 9 दिसंबर को। तो उसके बाद क्या है भाई, वो डेली की डेली स्नो जैसे धूप आती है, टूरिस्ट आते, वो पिघलती हुई जाती है। और आज तो हमें लग रहा है कि कोकसर गांव तक भी हम जाएंगे ना, वहां तक भी ज्यादा बर्फ हमें नहीं मिलने वाली। तो ये देखिए भाई हम लोग पहुंच गए जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है और यहाँ पे बर्फ ठीक ठाक कह सकते हैं। अभी 2-3 दिन पहले के वीडियोस आपने देखे होंगे ना भाई, तो उसमें तो बर्फ उसके हिसाब से कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे यार बर्फ है ही नहीं। लेकिन अगर आज के हिसाब से देखो तो ठीक ठाक बर्फ है, टूरिस्ट को ये है फोटो करवाने के लिए मिल जाती है। और दैया भाई बता रहे कि कल तो यहाँ पे गाड़ियां स्किट हो रही थी, इतनी ज्यादा बर्फ थी। लेकिन अभी इतनी सारी गाड़ियां आती है, टूरिस्ट आते हैं, पोल्यूशन होता है, तो धीरे धीरे भाई बर्फ वो मेल्ट तो हो ही जाती है। ऐसा नहीं है कि वो 4 दिन तक 10 दिन तक आपको दिखेगी। और ये देखो भाई एटीवी की सवारी करते हुए 4 कुर्सियां आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोग कैफे वगैरह चलाते हैं तो वो टेम्परेरी उनके ठिकाने होते हैं, वो सामान लाते हैं, सुबह और शाम को वापस लेके जाना होता है। और ये भाई जिनके अंदर होती बहुत ज्यादा गर्मी वो 2 व्हीलर भी ले सकते हैं। बाकी हम लोग तो बिल्कुल सलाह नहीं देते भाई सर्दी सर्दी, क्योंकि जिस दिन स्नोफॉल हुआ था आपने देखा कितने बाइक्स फिसले थे यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखो भाई क्या नज़ारे हैं, अच्छी खासी स्नो अभी यहाँ पे आ गई है। कोकसर से थोड़ा सा हम लोग पहले हैं। तो ये अभी हम कोकसर तक ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ये सामने कोकसर गांव आपको दिखा रखा है। तो कई लोग पूछते हैं भाई रोहतांग पास क्यों बंद है, रोहतांग पास जा सकते हैं कि नहीं। तो भाई रोहतांग पास गाड़ियों के लिए बंद है, बाकी अगर आपके पाँव में जान है और शरीर में बहुत बड़ा जिगरा है तो आप लोग यहाँ से पैदल चल के रोहतांग पास तक भी जा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि रोहतांग पास अभी बंद है, कोकसर तक गाड़ियां अलाउड है। यहाँ से आगे आप एटीवी लेके और पैदल आप लोग जहां तक आपको बर्फ देखनी है आप लोग जा सकते हैं, पैदल पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ लोग एटीवी बुक करके चले हैं और यहाँ पे ब्रिज है, तो ब्रिज तक हम लोग जाएंगे क्योंकि ब्रिज के पास ही ठीक ठाक बर्फ है। और यहाँ से ऊपर तो फिर बैरियर लगा होता है, तो यहाँ कहीं गाड़ी करके पार्क और दिखाते हैं आपको थोड़ी अच्छी खासी बर्फ। और उसके बाद फिर दैया भाई पता नहीं हमें कहाँ लेके जाएंगे, कह रहे आज बहुत कुछ स्पेशल आपके लिए हमने प्लान किया है। तो ये देखो भाई यहाँ पे हम लोग पहुँचे जहाँ पे कोकसर के बहुत सारे ढाबे हैं और यहाँ पे दैया भाई जा रहे ऊपर बर्फ की कुल्फी खाने। तो ये देखो भाई यहाँ पे आपकी गाड़ी पार्क हो जाती है और यहाँ पे आप गाड़ी के साइड में से बर्फ़ उठा के वीडियो जैसे बना सकते हैं। और सर्दी लगे तो हाथ रगड़ के जो है हाथों को गर्म कर लो भाई, ग्लव्स आप लेके चलो। सर्दी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। बाकी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की ओर हम लोग चलते हैं आपको लेके, क्योंकि ऊपर से लोग आ रहे हैं बर्फ़ की एक्टिविटीज़ करके, बर्फ़ देख के देखते हैं ऊपर कितनी बर्फ़ हमें मिलती है। तो ये है भाई कोकसर, और कोकसर के अंदर आप देख सकते हैं पत्थरों के बीच में टूरिस्ट जो है बर्फ़ ढूंढते ढूंढते पहुंच गए हैं। कोई यहाँ पे फिसल के वीडियो बना रही है, वो देखिए एक मोहतरमा है जो कि मस्त जो है 250 रुपये के 2500 पूरे कर रहे हैं फिसल फिसल के।
साइड में कुछ फैमिलीज है जो कि अपने बच्चों के साथ यहाँ पे फोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। एक नया प्रेमी जोड़ा है जो कि मस्त एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के रोमांटिक पोज यहाँ पे बनवा रहे हैं। और कई लोग फैशन के मारे चले हैं बेचारे सर्दी से कांपते हुए। तो यहाँ पे तरह तरह के जीव प्राणी आपको मिल जाते हैं। और ये देखिए भाई, छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे लगते हैं यहाँ पे बर्फ़ में, बहुत प्यारे लगते हैं बर्फ़ में खेलते हुए, बर्फ़ के अंदर मस्ती करते हुए। तो आप लोग यहाँ पे ऊपर तक जा सकते हैं, अच्छी खासी स्नो आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी दूसरा ऑप्शन ये है, अगर ज़्यादा बर्फ़ चाहिए तो कोक्सर से थोड़ा ऊपर जाइए, वहाँ पे एटी वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है आपको, एटीवी राइड, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये देखिए यहाँ तक हम आए थे और यहाँ से आगे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ से हमें दया भाई की कैंपिंग लोकेशन की तरफ जाना है, वो कैंपिंग करने वाले हैं कहीं पे। तो अभी यहाँ से हम करते हैं रिटर्न। तो ये है सारी की सारी बर्फ़, और आज ये बर्फ़ की मान लो काफ़ी कम हो रही है, कल आप आएंगे और कम हो जाएगी, परसों और कम हो जाएगी। तो जब तक यहाँ पे बर्फ़बारी दोबारा नहीं होती तो ये स्नो टाइम टू टाइम कम होती जाएगी। बाकी हम लोग भाई टाइम टू टाइम कोशिश करेंगे आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस और ज़्यादा बर्फ़ के दिखाते जाए। तो यहाँ से अभी हम लोग कर रहे हैं रिटर्न। बहुत बार आप लोग पूछते हैं छोटे बच्चों को बर्फ़ में ला सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो वीडियो में देख सकते हैं बच्चा होगा ये कोई कितने महीने का होगा दैया भाई? 4-5 महीने का। तो 4-5 महीने का बच्चा है भाई, इसको लेके बर्फ़ में आए हैं। तो कोई ज़्यादा दिक्कतें वैसे होती नहीं है, आप बच्चों के साथ आ सकते हैं क्योंकि यहाँ की सर्दियाँ ऐसे नहीं होती कि सर्दी जुकाम जैसी बीमारियाँ यहाँ पे हुई। आप लोग मज़े से आ सकते हैं, बस ध्यान रखिए, हर तरह का कपड़ा रखिए। और अगर लगे आपको बच्चे की तबीयत बिगड़ रही है तो आप गाड़ी में उसको बैठा दें, ज़्यादा टाइम उसको बाहर ना रखें। पूरी बॉडी अगर बच्चे की आप कवर करके रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपके लिए बच्चे को दिखाने के लिए भी हो जाएगा कि भाई ये देखो तुम इतने छोटे से थे जब हमें आपको बर्फ़ में लेके चले थे। बाकी अगर बच्चे की तबीयत ख़राब रहती तो आप लोग बिल्कुल भी रिस्क ना लें। और ये देखिए भाई, सनलाइट धूप पे पड़ती हुई कितनी प्यारी लग रही है और कितनी प्यारी दिख रही है चंद्रा नदी। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे मस्त व्यू का मज़ा ले रहे हैं और आपको भी वो मज़ा दे रहे हैं। ये देखिए भाई, जितनी भी माउंटेन पीक्स है इनके ऊपर अच्छी खासी सीनरी बर्फ़ की वजह से अभी बन गई है। ये देखिए बहुत प्यारे प्यारे कुछ नज़ारे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, अभी ना जो ये आपको बर्फ़ दिख रही है ना, बर्फ़ के नीचे आपको नदी दिख रही है, नदी के बीच में रोड दिख रहा है, रोड के ऊपर एक पैदल चलता हुआ बंदा दिख रहा है। तो अभी क्या हुआ भाई, हमारी जिम्मो की क्लच प्लेट में दिक्कत आ गई है। तो हम लोग अभी पैदल चले जा रहे हैं अटल टनल की ओर, जहाँ पे दैया भाई की गाड़ी खड़ी है। तो पहले इनकी गाड़ी लेते हैं और फिर सोचते हैं फिर क्या करना जिम्नी का। तो ये आ गए हैं भाई दैया भाई अपनी स्कॉर्पियो लेके, और मेरे को पहले ही रोक दिया इन्होंने, कहते भाई आप थक जाओगे। तो इसे कहते हैं भाई का प्यार। तो अभी बैठते हैं दैया साहब की स्कॉर्पियो में और चलते हैं यहाँ से फिर गाड़ी की ओर। तो भाई गाड़ी चेंज, पायलट चेंज। तो अभी हम लोग स्कॉर्पियो लेके चले हैं अपने कैंपिंग पॉइंट की ओर। और गाड़ी पानी देखो गिरते गिरते जम गया। बिल्कुल, तो पानी ज़्यादातर जमा हुआ है भाई। और क्या होता है कि वीडियो नहीं रुकना चाहिए, जिमो को बाद में संभालेंगे, एक बार के लिए हमने उसको अकेला छोड़ दिया है। तो अभी पहले चलते कैंपिंग लोकेशन की ओर। 5:45 हुए और हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली। तो गाड़ियां तो ठीक ठाक अभी खड़ी है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे अंजनी महादेव टेम्पल की साइड में, वहाँ पे ये भी देखेंगे बर्फ़ कितनी है। और साथ में वहाँ पे दैया भाई जो है कैंपिंग में कुछ आज स्पेशल पकाने वाले हैं। तो देखते हैं, वीडियो में बने रहिए, क्या क्या खिचड़ी आज पकने वाली है सोलांग वैली के पास अंजनी महादेव वाले पार्किंग ग्राउंड में। तो ये देखिए भाई कितना प्यारा सुंदर सा नज़ारा। यहाँ पे एक तरफ की माउंटेन पे देख सकते हैं, जो अटल टनल की साइड ये माउंटेन है उसके ऊपर बर्फ़ है। बीच में फिर ये जो लाइटिंग आपको दिख रही है सोलांग गांव है, जो सोलांग वैली है ये इसी गांव के नाम पे है। तो ये हो गया सोलांग गांव। यहाँ बीच में जितनी भी माउंटेन है इन पे केवल पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जो कि अंधेरे में बहुत कम आपको दिख रहे होंगे। फिर नीचे ये गाड़ियों की लाइट आ गई और उसके बाद फिर ये कोठी विलेज है, जो लाइट वगैरह दिख रही है, कोठी गुलाबा की साइड वाला रोड। और ऊपर है ये रोहतांग की पहाड़ियाँ। तो रोहतांग की पहाड़ियों पे अच्छी खासी बर्फ़ है। और अगर इस पहाड़ी के ऊपर हम देखें तो देख सकते हैं आप यहाँ पे तारे और चांद बहुत ही मस्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पे हम करने वाले हैं आज नाइट कैंपिंग दहिया भाई के साथ। गैस लगी नहीं हुई है, बिना गैस के ही जलने लग रहा है। ये कहीं से लीक हो गया भाई, ध्यान किया नहीं मैंने। जैसे ही उसने वो मारा एकदम पूरी बक से गिरी और नीचे गैस लीक थी, उसका भी देखो हाल क्या हो गया। तो भाई ये ऐसे ऐसे हादसे होते रहते हैं साले, क्या करें। इतनी मेहनत से लेके आते हैं चीज़ों को ढो के और फिर किसी काम की नहीं होती। कई बार होता है ना भाई, दिन ऐसा होता है। पहले जो है जिमनी की क्लच जो है फूक गई, जबकि आज बिल्कुल भी कोई कहीं पे कोई प्रेशर नहीं हुआ, कहीं पे कोई ट्रैफिक नहीं था, कुछ नहीं था। और अभी ये देखो भाई, चूल्हा जलाया तो आग इतनी पकड़ गई। दया साहब में काफी आग है, इन्होंने पूरे जमीन पे आग लगा दी। तो भाई हर बार चीजें आपके पक्ष में नहीं रहती। कई बार होता है कि आप लोग कुछ करना चाह रहे हैं और फिर बीच में बार बार उसमें फिर दिक्कतें आ रही है। तो ये देखिए भाई, अभी जो है यहाँ पे किया था और वो तो तुरंत हमने जो है रेगुलेटर वहाँ से निकाल दिया, पाइप निकाल दी, उसको खींच दिया। नहीं तो ये आग जो है बिल्कुल गाड़ी की तरफ आ गई थी। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जल सकती थी उससे। तो दया भाई बाल बाल बचे। बाल बाल बचे। तो भाई ये देख सकते हैं आप, कुकर में से कैसे जो है पानी की लपटें निकलती हुई देख सकते हैं। तो हमारे मनाली के मशहूर जाने माने बावर्ची बोलूं, कुक बोलूं, शेफ बोलूं, क्या बोलूं भाई? भाई हाँ, जो चीज दिखाने की वो देख। ये है भाई ऑयल की हालत। बिल्कुल रिफाइंड है ना। और ये हाँ रिफाइंड नहीं है, और रिफाइंड से भी ज्यादा प्योर होता है वो अपना, क्या बोलते हैं उसको, याद करो भाई, क्या होता है सर्दी में दिमाग कम काम करता है। रिफाइंड से भी हैवी उसमें आता है। जो मतलब ये बोल रहे थे कि भाई ये तो होगा ही नहीं, जमेगा ही नहीं। हाँ, ये देख हाँ। भाई इसकी हालत, तो भाई जेल नहीं चलता वैसे चल रहा है। हाँ जी। तो भाई आज हम एलोवेरा जेली से बनाएंगे हमारे पुलाव। तो निकलेगा कैसे भाई ये निकलेगा, इसे नहीं निकलता भाई, नहीं निकलता। अरे आएगा, वैसे नहीं तो वैसे आएगा। वैसे नहीं तो वैसे। तो ये होती है भाई, आप देख रहे हैं कभी यहाँ पे आग लग रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो क्या हुआ था भाई ऐसा कि आपको यहाँ पे आके इतना तंग होना पड़ा? भाई इसी को बोलते हैं, जब कोई चीज एक्सट्रीम होगी ही नहीं तो एक्सट्रीम का मजा कहाँ से आएगा। तो भाई होता क्या है, बंदा कई बार जो है तंग हो जाता है घर से और फिर बाहर आके भी तंग होता है ना। तो भाभी जी थोड़ा सा कम डांटा करो दया भाई को ना। ये देखो कैसे बेचारे जो है इतनी ठंड में परेशान हो रहे हैं। इससे तो अच्छा दया भाई पता क्या किया करो आप ना, घर पे भी कुकिंग आप कर लिया करो, भाभी भी खुश हो रही, तंग भी नहीं होना पड़ेगा। भाई अल्लाह और मोहल्ला दोनों को खुश करेंगे तो हम मर जाएंगे। तो ये देखो भाई, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर सब मैंने काटे हैं भाई। कहीं आपको लगे कि बड़े भाई से, सीनियर से इतने जो है काम क्या हो करवा रहे हो आप। तो यहाँ पे पुलाव की तैयारी हो रखी है, ये मटर वगैरह छील के रखे हैं। और एक बार व्यू मैं आपको दिखाऊं भाई, ये देखो क्या मस्त व्यू है, मतलब रोशनी अच्छी खासी है। और ये तो एक साइड है, दूसरी साइड का व्यू दिखाऊं आपको तो सबसे प्यारा व्यू है भाई यहाँ से अंजनी महादेव की साइड। देखो माउंटेन कैसे चमक रही है, तो बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा व्यू। बर्फ की वजह से आसपास बिल्कुल डार्कनेस है और बीच में ये चमचमाती हुई बहुत गजब लग रही है। और ये देखिए भाई, प्याज, जीरा और हरी मिर्ची कैसे भुन गए हैं। तो भाई अभी अगर कोई भी फंक्शन आएगा ना पहाड़ों में, अगर हमें कोई फंक्शन करना होएगा तो भाई हमें कुक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें फ्री का कुक मिल गया है। हमने बस क्या करना है, 2-4 बातें करनी है तारीफ में, बड़ा भाई हमारा सीनियर दया भाई। और फिर ये जो है इतने भाई अच्छे दिल के हैं कि उसी टाइम लग जाते हैं। ये देखो भाई, सही कह रहे हो, सही कह रहे हैं, सही जा रहे हो। तो भाई अभी पुलाव बनाते हाथ हो रहे हैं, सुन जो है फोन भी जो है ऐसे हिल रहा है। तो भाई यहाँ पे गैस को हमने चलते हुए छोड़ा है ताकि हाथ हम लोग बीच बीच में सेकते रहें। और ये देखो भाई, इधर डिनर प्रोग्राम चालू हो गया है। तो दैया साहब बताओ कैसे बनाए पुलाव आपने? पुलाव आपने मस्त बनाया भाई। तो ये देखो भाई, पुलाव की शक्ल देखो, मुंह में पानी तो आ रहा होगा आपके, और आपका तो पता नहीं भाई, मेरे तो आ चुका है। तो अभी खाते हैं पुलाव इस मस्त व्यू के बीच में, और सर्दी हो चुकी भाई काफ़ी ज़्यादा।
तो भाई रात के 10 बजे माइनस टेम्परेचर है और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं अपनी जिम्मो रानी को लेने के लिए वापसी। तो ये देखो भाई 2 खिलाड़ी थे यहाँ पे, तो दोनों को हमने छोड़ दिया, अपने हिसाब से लगे रहेंगे। अब देखो कौन सी बड़ी कौन, सबको टाइट करो, सबको नहीं, हाँ सबको एक जैसी करो। तो बहुत हिम्मत होती है भाई, हाथ कांपते हैं सर्दी के में, हाथ क्या पूरा शरीर ही कांपता है। दिया साहब आ रहा मजा, 2-4 पुशअप्स कर लो, गर्मी आ जाएगी थोड़ी। तो ये देख सकते हैं भाई, गर्मी शरीर में पैदा करनी हो तो इस तरह की हरकतें करो कुछ। तो भाई ये देखिए आगे चली है हमारी डिजायर और यहाँ पे अभी टाइम 10:06, टेम्परेचर -6 डिग्री सेल्सियस। और ये झूठा है, ये जिमनी वाले झूठ दिखा रहे हैं, टेम्परेचर है -13-14 डिग्री। तो भाई जो मोबाइल में शो होता है वो काफी कम है अभी, और इसमें ये -6 है, बाकी सर्दी बहुत ज्यादा है। तो हम लोग चले हुए आज रस्से के सहारे। तो दैया साहब कैसा रहा आज का दिन आपका? बहुत ही बेहतरीन, जब से आपसे मिले बेहतरीन ही जा रहा है। ये भी कुछ कमाल ही था, है ना? कभी कभार होता है एक आध दिन ऐसा झटका लगता है लाइफ में। तो भाई 12:15 हो गए हैं अभी, तो ये कह लो अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो आज के दिन सुबह आपको ये वीडियो देना भी है अपलोड करके, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट मिल जाए। और अभी तो घर पहुंचने में भी हमें टाइम लगेगा। तो ये गाड़ी गई भाई अंदर। तो थैंक यू डिजायर और थैंक यू स्कॉर्पियो, जो आपने जिमो को जो है एजेंसी तक पहुंचा दिया। तो भाई ये देखो यहाँ पे बिस्तरा लगा दिया हमने, हीटर पहले से ऑन करके रखा दैया भाई के लिए, क्योंकि काफी मेहनत इन्होंने करी आज गाड़ी पहुंचाने में। सही लग रहा है? कंफर्ट। चलो आप सो जाओ, फिर सुबह मिलते हैं। तो भाई ये है हमारे होम स्टे का रूम, जिस किसी ने रुकना हो कांटेक्ट कर सकते हैं। मॉल रोड से दूर रहेगा 8-9 किलोमीटर, लेकिन मज़ा बहुत आएगा यहाँ की शांति में।